और दूसरा प्रश्न आपके सामने यह है कि देश का पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है। और आपका है कि प्रश्न में यह है कि देश का पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है। इसका सही आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे। याद रखना है कि भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना है कि पश्चिम मध्य रेलवे और भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। भारत के कुल 18 रेलवे जोन हैं और भारत का नया 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, जिसका नाम है दक्षिण तट रेलवे। इस प्रकार दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है। भारत में रेलवे की जब बात करते हैं तो रेलवे के मामले में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। तो पहला प्रश्न उभरता है, पहला स्थान किसका है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान रूस का है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान रूस का है, तो भारत का स्थान चौथा है। तो यह प्रश्न उभरता है कि एशिया में रेल के मामले में एशिया में भारत का कौन सा स्थान है। तो रेल के मामले में एशिया में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान चाइना का है तो दूसरा स्थान भारत का है। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में बंबई से थाने के बीच, और यह रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर। और इस भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम था, क्या नाम था, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत में सर्वप्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। और कब चली थी 1925 ईस्वी में। कहां से, तो मुंबई से कुर्ला के बीच। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे है। पूछेगा पश्चिमी मध्य रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे है। पूछेगा भारत में कुल कितने रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन है। तो 18वां रेलवे जोन कहां पर स्थापित किया गया है, आंध्र प्रदेश में। तो इसका मुख्यालय कहां, तो विशाखापट्टनम में। पूछेगा कि विश्व में रेलवे नेटवर्क के मामले में तो पहला स्थान किस देश का, अमेरिका का। दूसरा स्थान किस देश का, चीन का। तीसरा स्थान रूस का। भारत का स्थान चौथा। तो रेलवे नेटवर्क के मामले में एशिया में पहला स्थान किस देश का है, तो चीन का। तो भारत का स्थान कैमा है, दूसरा है। पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहां से कहां, बंबई से थाने। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। इस रेलगाड़ी का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। पूछेगा विद्युत से चलने वाली भारत में पहली ट्रेन कब चली, 1925 में चली थी। तो 1925 में चली, कहां से, मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। पूछेगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1950 में किया गया था। देखें यहाँ पर एक प्रश्न उभर कर सामने ये आया है, बाय मेनी ए हैप्पी इंसिडेंट एंड रिकॉलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं मोहम्मद हमीद अंसारी हैं। तो एक ऑप्शन में है कि रामचंद्र गुहा। ऑप्शन में है रामचंद्र गुहा। ठीक है, फेमस राइटर हैं। इनकी एक रचना वह काफी प्रसिद्ध है, वह नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। ऑप्शन में है दलाई नामा। इनकी रचना का क्या नाम है, ये रचना काफी उनका फेमस है, नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ऑप्शन में सुधा मूर्ति। इनकी रचना का क्या नाम है, तो महाश्वेता। क्या नाम है, महाश्वेता। आगे का प्रश्न है, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक, उनमें से प्रश्न है कि भारतीय मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य में कौन कौन शामिल हैं, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आगे का प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने व्यक्तियों को मिला और यह पुरस्कार राशि कितनी है। तो कितने व्यक्ति को मिला, तो 12 व्यक्ति को।
तो इसके तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपये। बात यह है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में भारत की सरजमी पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 के दौरान हुई थी। तो इस प्रकार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत वर्तमान समय में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर है कि मेजर ध्यानचंद हैं कौन? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे और कहा जाता है जब ये हॉकी खेलते थे तो हॉकी का बॉल इनके स्टिक से लगा हुआ चुंबक की तरह दौड़ता था। तो हॉलैंड के लोगों को लग रहा था शायद इस स्टिक में चुंबक है। हॉलैंड के लोगों ने उनके स्टिक को तोड़वा दिया। फिर दूसरा स्टिक दिया गया। दूसरा स्टिक में भी बॉल उसी तरह से सटा हुआ दौड़ रहा था जैसे जैसे चुंबक लोहा में सटता है। इस प्रकार इनकी इस कारनामा को देखते हुए मेजर ध्यानचंद को भारत का यानी हॉकी का जादूगर कहा गया। यह 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में और 1936 ईस्वी में इन्होंने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले किस नाम जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पूछेगा खेल के क्षेत्र में भारत की सरजमी पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। मेजर ध्यानचंद किस खेल संबंधित थे? तो हॉकी से। इन्हें क्या कहा जाता था? तो हॉकी का जादूगर। किस देश के लोगों ने उनके हॉकी स्टिक को तोड़वाया था? तो हॉलैंड। और मेजर ध्यानचंद कितने बार स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने 3 बार जीता था। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, तो 1932 ईस्वी में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में, तो 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में। आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे का प्रश्न हम देखते हैं वो क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। आगे का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब दिया गया? इसका सही आंसर है पोचमपल्ली। यह जगह कहाँ है? तो तेलंगाना में है। यही तेलंगाना का पोचमपल्ली है जहां से 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे को 1958 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति थे। विनोबा भावे को 1983 ईस्वी में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया था। विनोबा भावे को 1913 ईस्वी उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब दिया गया? तो पोचमपल्ली। ये पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। पूछा जाएगा कि विनोबा भावे ने कहाँ से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से। तो भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। पूछाएगा विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो 1958 ईस्वी में। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। विनोबा भावे को भारत रत्न कब मिला था? तो 1983 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। और किस रचना के लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ? स्पेन के मैड्रिड में। आगे का प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के इनमें से किन शहरों के मध्य जलमार्ग परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? इसका सही आंसर है हल्दिया प्रयागराज। इसका सही आंसर है हल्दिया प्रयागराज। इस प्रकार हल्दिया प्रयागराज इस जलमार्ग की लंबाई मानी जाती है 1680 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है जलमार्ग संख्या 4 और ये 4 की लंबाई है 2890 किलोमीटर और इसकी यह गुजरती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना होकर। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 69 है और इसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। यह गुजरती है तमिलनाडु होकर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग देश में इनमें से किन शहरों के मध्य जलमार्ग परिवहन हेतु ही संचालित होता है? तो हल्दिया प्रयागराज,
और इसकी लंबाई कितनी है? 1680 किलोमीटर। पूछेगा देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है? 4। इसकी लंबाई कितनी है? 2890 किलोमीटर। ये कहाँ से गुजरती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना होकर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो 5 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो 69 है, 69। लंबाई 5 किलोमीटर। कहाँ से गुजरती? तमिलनाडु से होकर। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ? कनाडा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। आगे का प्रश्न है आपसे, माचू पिच्चू के इनका अवशेष किस देश में स्थित है? तो पेरू में। और ये पेरू कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। तो ये मिचू पाचू ये किस देश में है? तो दक्षिण अमेरिका के पेरू में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। क्यों चर्चा में रहा? कोरोना काल में इस पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया, फिलहाल इसे खोल दिया गया, इसलिए यह चर्चा का विषय बना। आगे का प्रश्न है आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। इस प्रकार इसे हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को हम नाटो के नाम जानते हैं। इस प्रकार नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। जिस समय नाटो की स्थापना हुई थी उसके कुल सदस्यों की संख्या 12 थी। वर्तमान समय में नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। 30वें सदस्य के रूप में मैसेडोनिया को शामिल किया गया। कब? 2019 में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। और इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। पूछेगा जिस समय नाटो की स्थापना हुई थी कुल सदस्य कितने थे? तो कितने थे? 12। वर्तमान समय में कितने हैं? 30। 30वें सदस्य कौन है? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया कब शामिल किया गया? 2019 में शामिल किया गया। समझे जनाब? आ जाए। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है आगे का, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा केरल। और इसकी स्थापना कब हुई? फरवरी 2021 में। उद्देश्य क्या है? नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोएस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। याद रखना है विश्व में सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा लोहा खनन, भारत में सबसे बड़ा लोएस्क भंडार, भारत में सबसे बड़ा लोएस्क भंडार कर्नाटक में स्थित है। यह इस प्रकार कर्नाटक में सबसे बड़ा लोएस्क भंडार है। दूसरे स्थान पर भंडार के मामले में कौन आता है? तो उड़ीसा। तीसरे स्थान पर झारखंड आता है। लेकिन लोएस्क उत्पादन के मामले में पहला स्थान कर्नाटक का है और भंडार के मामले में भी पहला स्थान कर्नाटक का है। लोएस्क के उत्पादन के मामले में पहला स्थान चीन का है। तो भारत का स्थान कैसा है? तो भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान चौथा है। और इस प्रकार लोएस्क के उत्पादन के मामले में पहला स्थान चीन का है। तो भारत का स्थान चौथा है। मेरे जवान, आज का प्रश्न हम इतना ही लाए हैं और प्रश्न संख्या बढ़ते जाएंगे और मन लगाकर पढ़ना है। जो वक्त मिल रहा है वह वक्त को चूकना नहीं है, क्योंकि जो वक्त चूकता है फिर नहीं आता। और हम ये जानना चाहते हैं, अगर आज कौन दिन है, आज का दिन अगर गुजर जाए और कल हम आपसे पूछें ये गुजरा हुआ दिन हमें वापस कर दो, पूरा धरती हम उठाकर तुम्हारे हाथ में देते हैं, क्या तुम वापस करता? नहीं कर पाओगे। वक्त ये है, समय क्या है, आज जो बीत गया फिर वह कल नहीं लौटेगा, जो कल बीत गया फिर वो नहीं लौटेगा। मतलब है एक एक सेकेंड आपके लिए मायने रखता है मेरे जवान, एक एक सेकेंड मायने रखता है। एक लेखक थे, वह नदी किनारे में इतना सा पत्थर लिए और पत्थर लेकर बैठ कर, एक पत्थर बहुत सारा ले लिए थे, एक एक पत्थर फेंकते गए पानी में, फेंकते 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 एक पत्थर बीता। कहेगा रे इतना पत्थर फेंक एक ही बचा, और ये फेंक दिए तो मेरे हाथ में क्या, कुछ भी नहीं। ये वक्त भी पत्थर की समान है, रोज निकल रहा है। वह जाकर तुरंत घर गए और वहीं से अपना पठन पाठन शुरू किया और फिर भारत का नंबर 1 लेखक बने। इस लेखक का नाम क्या था आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।